Done will make bigger things. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 1 के सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको हम कैपिटल एल वेक्टर से डिनोट करते हैं, और किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप हेडिंग बनाएंगे एंगुलर मोमेंटम। इन क्लासिकल मैकेनिक्स द एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द vector product of its position vector r vector and the linear momentum p vector। क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम एल वेक्टर से डिनोट करते हैं, और किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर जो है उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर और उस पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और यू कैन से वेक्टर प्रोडक्ट होता है। मींस एल वेक्टर जो होता है वो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के बराबर होता है, जहां पर आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। पी वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, जहाँ पर पी एक्स पी वाई पी जेड जो हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं पी वेक्टर के इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम को इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं एल वेक्टर इज इक्वल टू एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। तो अब हम क्या करेंगे, एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यूज फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ पी एक्स पी वाई पी जेड एंड एक्स वाई जेड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम सॉल्व करेंगे बाय डिटर्मिनेंट मेथड। तो आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, पहले आप आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे, और सेकेंड रो में आप आर वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे जो कि हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पर थर्ड रो में आप पी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे जो कि हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एल वेक्टर, दैट इज एल एक्स एल वाई एल जेड, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे आई कैप, आप इसमें ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई पी जेड, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जेड पी वाई, उसके बाद प्लस जे कैप, इसमें आप ये कॉलम छोड़ेंगे और ये रो छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा जेड पी एक्स, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स पी जेड प्लस के कैप। अब आप ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो स्टूडेंट्स, एल वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दें, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप इज इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आई कैप प्लस जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड जे कैप प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के कैप। तो अगर हम दोनों तरफ कोफिशिएंट्स कंपेयर करें आई कैप जे कैप के कैप के, तो हमें क्या मिलेगा, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो एल एक्स जो है वो आई कैप का कॉफिशिएंट है, तो आप लिखेंगे एल एक्स, यहाँ पर आई कैप का कॉफिशिएंट है ये, तो एल एक्स विल बी इक्वल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। जे कैप का कॉफिशिएंट है एल वाई, यहाँ पर जे कैप का कॉफिशिएंट है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। और यहाँ पर के कैप का कॉफिशिएंट एल जेड और यहाँ पर के कैप का कॉफिशिएंट है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो हमने एंगुलर मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट्स एल एक्स एल वाई एल जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। इसके बाद हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम Lx, Ly, Lz की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली थी इन इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 में। तो अब हम फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आप हेडिंग बनाएंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो हैं वो 3 होंगे हमारे पास। पहला ऑपरेटर होगा हमारे पास Lx कैप। कैप यहाँ पर ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है। तो Ls कैप ऑपरेटर जो होगा वो इक्वल टू होगा y कैप pz कैप माइनस z कैप py कैप। इसी एक्सप्रेशन में हर एक के ऊपर आपने कैप लगा देना है। तो ये पहला एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर आ गया Lx कैप। तो हमारे पास ये होगी इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से जो Ly ऑपरेटर होगा वो इक्वल टू होगा z कैप px कैप माइनस x कैप pz कैप। ये हमारी 5th इक्वेशन होगी। और हमारे पास जो तीसरा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा Lz कैप वो होगा हमारे पास x कैप py कैप माइनस y कैप px कैप। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स में एक टॉपिक किया था ऑपरेटर्स एंड ऑब्जर्वेबल्स, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो पोजीशन ऑपरेटर एक्स कैप का जो ऑपरेटर होता है उसको एक्स से ही डिनोट करते हैं, वो पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स ही होता है। इसी तरह से जो वाई ऑपरेटर वाई कैप होता है वो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट वाई ही होता है। और जेड कैप ऑपरेटर जो है वो हमारे पास जेड कोऑर्डिनेट जेड ही होता है। और लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर की बात करें तो पी एक्स कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वो ये होता है हमारे पास माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स। पी वाई ऑपरेटर जो होता है हमारे पास माइनस आइटा एच कट करली बाय करली वाई। पी जेड कैप ऑपरेटर जो होता है हमारे पास वो होता है माइनस आइटा एच कट करली बाय करली जेड। इनके बारे में हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया था ऑपरेटर्स एंड ऑब्जर्वेबल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स वीडियो के अंदर। तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेटर्स जो हैं वो कैसे डराइव किए जाते हैं। बस हमें क्या करना है, इन ऑपरेटर्स की वैल्यूज़ को 4th, 5th, 6th इक्वेशन में पुट करना है। तो आप लिखेंगे इन सबको मिला के हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 7। तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 इन 4, 5 एंड 6 वी गेट Lx कैप ऑपरेटर आ जाएगा हमारे पास। y कैप की जगह y रख देंगे क्योंकि y कैप का जो ऑपरेटर होता है वो y कोऑर्डिनेट ही होता है। pz कैप की जगह आप रख देंगे माइनस आइटा एच कट करली बाय करली जेड। उसके बाद है z कैप की जगह आप माइनस जेड रख देंगे। उसके बाद py कैप की जगह आप रख देंगे माइनस आइटा एच कट करली बाय करली वाई। इसी तरह से ly कैप आ जाएगा हमारे पास, z कैप की जगह z आ जाएगा, px कैप की जगह आ जाएगा माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स, माइनस x कैप की जगह x आ जाएगा, pz कैप की जगह आ जाएगा माइनस आइटा एच कट करली बाय करली जेड। lz कैप विल बी इक्वल टू x कैप की जगह x आ जाएगा, py कैप की जगह आप रखेंगे माइनस आइटा एच कट करली बाय करली वाई, माइनस y कैप की जगह y रखेंगे, px कैप की जगह आप रखेंगे माइनस आइटा एच कट करली बाय करली x। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। उसके बाद हम यहाँ से कुछ कॉमन वगैरह लेंगे, तब हमें मिल जाएंगे फाइनल आंसर फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब हम राइट हैंड साइड में से कुछ कॉमन वगैरह लेंगे सो दैट वी कैन गेट फाइनल रिजल्ट। तो आपको मिलेगा Ls कैप इज इक्वल टू यहाँ से और यहाँ से कॉमन आएगा माइनस आइटा एच कट, तो अंदर आ जाएगा आपके पास y करली बाय करली जेड माइनस जेड करली बाय करली वाई। Ly कैप आ जाएगा हमारे पास माइनस आइटा एच कट कॉमन लेने के बाद जेड करली बाय करली एक्स माइनस एक्स करली बाय करली जेड। और यहाँ से माइनस आइटा एच कट कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से आपको मिलेगा Lz कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट एक्स करली बाय करली वाई माइनस वाई करली बाय करली एक्स। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर आप लाइन लिखेंगे दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको टिप्स पे होने चाहिए अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें हम Lx कैप, Ly कैप एंड Lz कैप को मींस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के कंपोनेंट्स को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r, थीटा, फाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो उस टॉपिक को हम
यहीं से स्टार्ट करेंगे और इन कंपोनेंट्स को हम r थीटा फाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये रिजल्ट्स याद रखिएगा, शुरुआत उस टॉपिक की यहीं से होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि होगा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई के साथ। टिल देन टेक केयर।